नहीं प्रॉब्लम नहीं है, आप नहीं लेना बोल के बोले तो आप ऐसे सुने तो मैं क्या करूँ? You show me where it is. क्या है? No, you పర్మిషన్ తీసుకొని మీరు మార్నింగ్ వచ్చేసి మీరు ఏమైనా చేసుకోండి, పర్మిషన్ తీసుకోండి. Look at, I am not here to attend any function here. This is the public interest problem. This is the public issues. बाहर से ले लो, No, public issues. बाहर से ले लो, कुछ भी ले लो, मगर अंदर परमिशन लेके अंदर आओ, परमिशन लेके अंदर Can't stop me here. कौन पैसा निकाल दिया हाथ से? कौन ढकले अम्मा? बेटा मंदिर वो बच्चा था इनको बता के लाया साहब, जस्ट अभी बता के लाया इनको भी। अरे बोल रहा हूँ मैं, भाग बता के लाया तो मैं तो ढकल दे रहा उठा के। ये लोग पैसे देना तो अंदर भेजना ही है हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, इन लोग की सैलरी मिलती है। But the problem is here. How can I do medical sir? Medical. Where is the patient? Where is the patient here? Where is the patient here? Where is the patient? You people can you people can beat the person here. Then I have a video. I have a video. Okay. No, you people can beat the people here in this premises, and you are stopping media to allow inside. You are saying the patient is here. I am here. I am here for public litigation, public interest. This is the public issue. सन 1940 की दहाई के आखिर में हैदराबाद की फिजाओं में एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने एक शहजादी के दिल को हिला कर रख दिया और हजारों माओं और नन्हे बच्चों के लिए उम्मीद का चिराग जला दिया। 1949 की बात है। शहजादी की करीबी खातिमा ज़चगी के दौरान अपनी जान से हाथ धो बैठती है। ये सानहा शहजादी नीलोफर के दिल को जख्मी कर दिया। वो जानती थी कि अगर एक खादिमा के साथ ये हो सकता है तो आम औरतों का क्या हाल होगा। नीलोफर शहजादी ने ये दुख भरी दास्तान अपने ससुर 7वें निजाम मीर उस्मान अली खां के सामने सुनाई। उन्होंने फौरन हुक्म दिया कि औरतों और बच्चों के लिए एक खुसूसी हॉस्पिटल तामीर किया जाए। ये कहानी जहां हमें याद दिलाती है कि एक औरत का दर्द कैसे एक पूरी नस्ल की जानें बचा सकता है, और जहां शहजादी नीलोफर का नाम आज भी हर उस दिल में जिंदा है जहां मां की ममता और इंसानियत की खुशबू बसती है। लेकिन आज उसी नीलोफर हॉस्पिटल की कहानी कुछ और ही दास्तान बयान कर रही है। मफाद परस्त और संग दिल हुक्मरानों से लेकर हॉस्पिटल इंतजामिया तक आज नीलोफर हॉस्पिटल की इस लापरवाही के जिम्मेदार हैं कि किस तरह इस हॉस्पिटल में करप्शन से लेकर लापरवाहियों, ऑक्सीजन की कमी, डॉक्टर्स की जानिब से बाहर के मेडिकल हॉल से दवाओं का लिख कर देना, ये सब शिकायतें जब मीम टीवी को वसूल हुई तो हम वहां की जमीनी हकीकत दिखाने के लिए पहुंचे। आइए देखते हैं दर्दमंद अफराद का इस सिलसिले में क्या कहना है। बहुत बुरे कंप्लेंट से ऐसा है हमारे गने। अभी तक मैं इनकी सिक्योरिटी एजेंसी एमडी को भी कॉल करके बताया, ऐसा पैसा दे रहे तो अंदर भी जा रहे हैं, तो इरेगुलरली रेस्पेक्ट वेरी बैड। लोग आपके सामने आप देख रहे हैं वो कैसा बात कर रहे हैं। हाँ, हम सुपरटेंडेंट ऑफिस को कॉल करें तो सुपरटेंडेंट ऑफिस के कदम उठा के तुम्हारी छोटे मोटे कंप्लेंट को सुपरटेंडेंट सर को बोलते क्या आप? हाँ, मैं बोला सुपरटेंडेंट सर को आप बात नहीं करें तो आरएमओ सर। आपका इशू क्या है? आप हमारा इशू जो है, हमारे बहन का बेटा बांजा अंदर हॉस्पिटल में एडमिट है। देखो ऊपर आप नीचे ऊपर गए तो शॉक हो जाते। इधर बताओ। देखो छोटे छोटे मासूम 6 महीने 5 महीने के बच्चे नीचे जमीन पे सो गए तो रहते में से एक का डेड भी हो गया रहते। आप ऊपर चलो मेरे संग शॉक होते। आधा घंटे को एक बच्चा मर जा रहा ऊपर, कोई बात करने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। डॉक्टर्स लो तो रह क्या वेस्ट है हॉस्पिटल। एक पेशेंट से कैसा ट्रीट करना, आते पूरा गुस्सा में आ रहा है भाई, दूर दूर गाँव से आ रहे, उनसे अच्छा बात करना ना। मेरी बैठ वाला చెప్పాలి మరి నువ్వు దిశ समझाने को है, समझना नहीं तो नहीं समझे तो उन लोगों को बोलना नहीं है जी, वहाँ जाके बैठो आके आपको समझाते। नहीं तुम जाओ, उसको बोल लेते बोले तो गरीब है, हाँ बोल नहीं सकते बोल के यहाँ है। तुम यहाँ से अगले तो उन लोग कहाँ जाते? हाँ आरएमओ हाँ सुपरटेंडेंट ऑफिस को फोन तो सार घर में रहता है टाइम को, तो सार घर में रहता आप कॉन्फ्रेंस कॉल लगाओ। आपके को उठाए फ़ोन, फिर ऑफिस का फ़ोन, हाँ ऑफिस का फ़ोन आप उठाए ना, अब सर को बोलो इमरजेंसी कॉल है आपसे बात करते बोल के सर को बोलो। हाँ एक तमाशा बना लिए, पैसे दिए तो अंदर भी जाते हैं। वहाँ गरीब आते 100 दियो 200 दियो 300 दियो, क्या तमाशा बना लिए। हाँ कोई देखने वाला नहीं है। अब मेरे संगत अंदर चलो, फिर मैं दिखाता हूँ आपको। हाँ ऊपर आओ,
छोटे छोटे मासूम 6 महीने 5 महीने 2 महीने के बच्चे उनको नीचे सुलाए तो रहते बच्चे रहते। हाँ, ऑक्सीजन की काली डम्मी पाइप। तो मतलब अंदर बेड्स वगैरह कुछ भी नहीं है? बित्ती बड़ी वीडियो दिखाया ना भैया मैं तुम्हारे को। नहीं आपको पूछ रहा हूँ मैं, अंदर बेड्स नहीं है क्या? तो राइट है, बेड से देखो टोटली हम चेक करें तो 12,000 ऊपर बेड से, टोटली हम चेक करें तो 12,000 बेड से सुपरटेंडेंट का ने पूरा डाटा रहता कि कौन आ रहा, कौन एडमिट हो रहा, कौन आउट हो रहा। तो टोटली बेड्स एस्टिमेशन करो तुम कितना पेशेंट है आपने कितने बेड्स का लिया। आपने बेड्स नहीं है तो हायर ऑफिसर को रिकमेंड करो। आप बेड्स नहीं है, कोई पब्लिक ऐसी बैठी बोल के कोई बात करे तो उसको दबा देना, उसको भिजा देना, कर देना बोले तो कोई सुनने वाला नहीं रहता। ठीक है, मटेरियल है बाहर से ला रहे आप? पैसे दिए तो ला रहे कहते हैं। यहाँ अभी मेरे बाजू के एक जना बैठा उन्हें बोल रहा, उन्हें आया कहते दिखाने तो खुला बोल रहा कहते डॉक्टर हमारे कहने नहीं है, अब बाहर से ला लेना। अब उन्हें उसकी पहचान की मेडिकल शॉप को लिखता ना, जरूर वो तो काम करता हो नहीं, वो जरूर वो काम करता हो नहीं। हाँ, जाके उन्हें गरीब है 1000 2000 3000 की मेडिसिन कहाँ से लाता उन्हें बाहर से, पैसे नहीं है बोल के वो आया यहाँ। यहाँ पर हमारे साथ समीर भी मौजूद हैं, जो हम देखते हैं अक्सर कि आप यहाँ पर लोगों की हेल्प भी करते हैं और बाहर से आप अंदर से जो है बाहर भी आ रहे थे। तो आप बताइए यहाँ के मसला क्या चल रहा है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मसला ये है कि मतलब यहाँ पर मसला ये है कि अंदर ट्रीटमेंट के लिए जो समय बेड नहीं है और वेंटिलेटर्स नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है और जो भी मटेरियल है वो मटेरियल पूरा बाहर से लिखे जा रहा है। टॉर्च खोलो। और जो भी बाहर से मटेरियल लिखे जा रहा है वो मेडिकल का नाम भी लिखे जा रहा है उसमें। ऐसा नहीं है कि फलाने मेडिकल पे जाओ बल्कि नहीं है, उनको टाइप है वो मेडिकल का नाम लिखकर भिजाया जा रहा है। तो वो सब लोग क्या है यहाँ पर सब अपने अपना दुकान चला रहे हैं, लेकिन क्या है यहाँ पर अंदर बेड्स नहीं है। यहाँ पर बाजू में पुरानी बिल्डिंग में शेल्टर्स है, शेल्टर्स में जो समा एक 450-500 बेड्स है, वो शेल्टर में जो भी अटेंडर्स आते हैं उनको रहने के लिए रखे। तो वो बेड्स अभी बाकी खाली पड़े हुए तो यहाँ अंदर भी ले सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं। अगर यहाँ पर रिस्पॉन्स लेने वाले कोई नहीं है, यहाँ पर देखने वाले कोई नहीं है, यहाँ पर अंदर मौजूद हो के फील्ड पे रह के काम करने वाले कोई नहीं है, ना हुकूमत से ना मटेरियल लेके आके यहाँ पर कोई किसी को सप्लाई करने वाले नहीं है। यहाँ पर कोई भी जो शख्स यहाँ पर आके पॉलिटिशियन जो भी है, मैं XYZ में किसी का नाम लेना नहीं चाह रहा हूँ, मेरे को पॉलिटिशियन से किसी से कोई मतलब नहीं है। बस मैं एक पब्लिक के हेल्प के लिए मैं ये अपन मीडिया में बोलना चाह रहा हूँ, कभी मैं आके मीडिया में नहीं बोला। ऐसे कई मशीन्स भी है जो मशीन्स को जो समय बनाने के लिए जो समय अभी तक टेक्नीशियन अवेलेबल नहीं है हॉस्पिटल में। अभी पेशेंट अभी मुझे कॉल करे थे तो मैं जाके अंदर देखने के बाद में मैं मैडम से बात करा तो मैडम बोले कि हम लोग काम करने के लिए रेडी है, लेकिन अंदर काम करने के लिए हमारे पास कुछ सामान रहा तो हम काम करेंगे ना बोले। तो मैं हेल्थ इंस्पेक्टर के पास में भी गया था, हीरोइन इंचार्ज RMO मैडम के पास में भी गया था, उन्होंने भी वही बोले कि हमारे कहने पहले से वेंटिलेटर पे बच्चे हैं, अभी हमारे पास में अवेलेबल कुछ नहीं। तो लाजिल है कि कोई ब्रिज बनाना कोई ज़रूरी नहीं है, कोई रोड बनाना ज़रूरी नहीं है। अगर इंसान की जान बचाना है तो पहले दवाखानों को देखिए। ये मेरे रेवंत रेड्डी साहब से गुजारिश है कि पहले दवाखानों पे तवज्जो दीजिए। क्यों बोले तो दवाखानों में एक ऐसा आलम हो गया है कि कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं। ये भी देखा गया कि ऑक्सीजन की कुछ कमी की शिकायत आई, इसका क्या मसला? ये ऑक्सीजन की शिकायत इसलिए आ रही क्योंकि उनके पास में ऑक्सीजन लगाने के लिए मटेरियल नहीं है, तो उन्होंने नीचे मेडिकल पे नाम लिख कर भी जा रहे हैं। मटेरियल जो सोमा पूरा बाहर से मंगा रहे मटेरियल, तो कहाँ से रहेंगे? अंदर मटेरियल ही नहीं है तो काम कहाँ से होगा? काम ही नहीं है यहाँ पर, काम ही नहीं है। क्योंकि मैं यहाँ पर बदारघाट का रहने वाला हूँ, मेरा नाम मोहम्मद समीर है। मैं यहाँ पर 20-25 साल से मैं यहाँ पर गुजारा करता हूँ। ये मेरा पर ज़ाती घर है, मैं यहाँ का मुकामी हूँ। मैं यहाँ पर अच्छे से जानता हूँ कौन क्या करता है क्या नहीं करता, मैं अच्छे से जानता हूँ। आज मैं मजबूर होकर मेरे को मीडिया में आके बोलना पड़ा। ये जो सिक्योरिटी की भी कुछ शिकायत आ रही थी कि पैसे यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड का ऐसा है कि मतलब उन लोग क्या बोल रहे हैं कि कुछ प्रूफ दियो, हम लोग उनको सस्पेंड कर देंगे। अरे प्रूफ देने का क्या है? उन्हें मजबूरी में जो मैं क्या प्रूफ दूंगा? मजबूरी में क्या प्रूफ दूंगा? उन्होंने जब तक आप पैसे नहीं दिए अंदर नहीं छोड़ते, नहीं छोड़ते अंदर। उन्हें नाइट में आके चेक कर लीजिए आप, नाइट में सब सोते, कोई इशारा नहीं रहता। नाइट में सब सोते, 2 घंटे उन्होंने सोते, 2 घंटे इन्होंने ठहरते, सब सोते। कोई ड्यूटी पे तवज्जो नहीं है। पैसा दियो आप काम होता है यहाँ पर, अगर पैसे का काम नहीं है यहाँ पर। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। वही प्रॉब्लम चल रहा है हॉस्पिटल में अभी, और अभी भी मैं हॉस्पिटल के अंदर से जा रहा हूँ। अब कम से कम 4-5 डेट में आगे बराबर रह रहे
और जो ऑक्सीजन का जो प्रॉब्लम है ना, ऑक्सीजन का प्रॉब्लम क्या है, ऐसा है कि यानी कि कलेक्शन जो 180 में कम से कम 15-20 कलेक्शन है, उसी का मिलेगा। वो डब्बिया में बेच रहे हो अंदर अंदर के लेकर डब्बिया 150 में बेच रहे हो। मैं खुद क्या 3 बार वो ऑक्सीजन को लगाते नहीं ब्लू कलर की, ये बेचने का क्या है ये? वो अंदर फिल्म में लगाते हो कनेक्शन का अंदर वार्ड में बेच रहा है, जेब में रख लेके। और 150 का नहीं ले रहा हूँ, 150 को पूरे ले रहा हूँ। वार्ड वाइज ले रहा, गेट पे ले रहे, अंदर ले रहे, फिर ऊपर ले रहे, और फिर नहीं लाओ काफी लाओ, वो अलग है। हमारे 8 दिन से यहाँ पर है, तो बाहर हूँ जा रहा हूँ, मैं सब देख रहा हूँ। खाने का तो अंदर नहीं आता, घर से टिफिन लेके जा रहे तो बाहर का नहीं लेके जाना, वो नहीं लेके जाना। ऐसा पेशेंट आ रहे, पेशेंट आ रहे, 5 भी है मेरे पास, 5 भी है तो अंदर जाने नहीं दे रहे, ठहरा दे रहे। ठहरा के क्या करे, 150 लेके अंदर छोड़ रहे। बस ब्लड बैंक को गया था ब्लड लेने के लिए, ब्लड बैंक को गया था, तो डॉक्टर 20 ml लिखे थे। अब उन लोग ब्लड बैंक वाले क्या कर रहे, कल डोनेशन लिए, ब्लड भी लिए मेरा, ठीक है। अब लेने करने के बाद में उसकी ज़रूरत है, डॉक्टर उतना ही लिखेगा ना। अब इन लोग क्या कर रहे, 250 ml लिखा लेके और देते, 200-300 ml लिखा लेके और देते। डॉक्टर लिखने के बावजूद इन लोग सुन रहे नहीं, बैग वेस्ट होता, वो वेस्ट होता, ये वेस्ट होता। तो हमेशा जितनी ज़रूरत होती है ना, डॉक्टर के पास गया हमें, डॉक्टर बोल रहा हमारा जॉब है, उसमें केस शीट में फिर मैं 350 ml 250 ml लिखूंगा, मैं उसका दिया बोल के आता, कल को कुछ भी हुआ करा बच्चे को तो मेरे ऊपर आता बोल के डॉक्टर बोल रहा। अब इन लोग क्या बोलते, वो यहाँ बावजूद रहने के बावजूद उन लोग बरकत पूरा भेज रहे, 1 से 2 बार हो गया अभी तक, बरकत पूरा भेज रहे। फिर डोनेशन लेने का मतलब क्या है, इमरजेंसी रहता, कभी भी क्या है ज़रूरत पड़ती है फ़ोन की, दे देना। अब लोग 250 लेके करेंगे क्या, यूज ना होता, ब्लड हो जाता ना। तो नाज़रीन, देखा आपने कि हैदराबाद से लेकर चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे बिहार हो, चाहे कोई भी स्टेट हो, वहाँ पर जब इलेक्शन होते हैं तो 15 बॉटल खून से लेकर हैदराबाद के दवाखानों की जो तारीफ़ की जाती है कि यहाँ फ्री डिलीवरी होती है, फ्री ट्रीटमेंट होता है, लेकिन ग्राउंड पर आकर देखने के बाद यहाँ के हालात मालूम होते हैं कि किस तरह के हालात हैं। ये तवज्जो देनी चाहिए कि MP हैदराबाद असदुद्दीन ओवैसी या यहाँ के नामपल्ली हल्के के जो MLA हैं माजिद हुसैन, उनको यहाँ पर तवज्जो देना चाहिए कि हॉस्पिटल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। कि अभी लोगों ने शिकायत की कि अंदर जो है वहाँ पर शेड में 400 से 500 बेड्स रखे हुए हैं स्पेयर में, उसके बावजूद अंदर से शिकायतें आती है कि वहाँ पर बच्चे फ्लोर्स पर हर थोड़ी देर को किसी ना किसी का क्रिटिकल कंडीशन हो रहा है और मौतें भी हो रही हैं, और बच्चों को जो मरीज़ हैं, जो पेशेंट्स हैं, जो तकलीफ़ में हैं, उनको फ्लोर्स में रखा जा रहा है और अंदर दवाएं बेचने का काम हो रहा है और अंदर मोनोपोली हो रही है कि दवाएं अंदर देने की बजाय वो लिखकर दे रहे हैं, और ये एक पर्टिकुलर मेडिकल का नाम भी उसमें मेंशन किया जा रहा है कि वहाँ से जाकर दवाएं लें। तो यहाँ के हालात हैं, तो आप फैसला करें कि किस तरीके के दावे किए जाते हैं और किस तरीके का काम होता है। कोई पुरसाने हाल नहीं है। मैं कैमरामैन हुसैन के साथ हबीब उमर, मीम TV न्यूज़ के लिए।